तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरिन के व्लॉग चैनल पे। तो आज है हमारा पार्ट 5, पांचवा पार्ट हमारा चालू है अजमेर शरीफ का। तो माशाल्लाह सब कुछ अच्छे से घूमे फिरे और ये अब हम लोग जा रहे हैं ताड़ागढ़। ताड़ागढ़ जा रहे, ताड़ागढ़ हम लोग पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह इतना ऐसा गोल 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 रास्ता है ना, वो गाड़ी जिसको आए उसको ही आए चलाने। बाबा मैं पूरे रास्ते से आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़ते हुए जा रही थी। मुझे डर लग रहा था देख के ही कि गाड़ी कैसे जाएंगी। वहाँ के लोग एक्सपर्ट है, उनको आता है, वो हमेशा जाते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे इसलिए मुझे डर लग रहा था। लेकिन चलो ख्वाजा गरीब नवाज के ज़रिए से, उनकी हिफाजत से हम लोग अच्छे से पहुँच चुके थे ऊपर ताड़ागढ़ में। तो वहाँ पे मिले थे ये सैयद साहब। तो ये हमको वहाँ के ताड़ागढ़ के जो भी मज़ारे हैं, जो भी अभी कुछ उन्होंने वहाँ पे बनाए हैं बहुत सारा, तो उसके सभी के बारे में हमको जानकारी दे रहे थे। ये मज़ार कब से है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यहाँ पे कैसे आए, ये सब सारी चीज़ें हमको वो बता रहे थे। तो कम से कम ये आधा पौना घंटा चला। अब इतना देर का तो हम लोग बता नहीं सकते, आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख के, इसलिए फिर सारी बातें उनकी ख़त्म होने के बाद में उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पे ये जो पीर है हमारे, उनको यहाँ पे मज़ार के ऊपर वाइट कलर की ही चादर चढ़ाई जाती है। तो वहाँ पे मैंने और मेरे भाई ने मिलके, हम दोनों ने मिलके ये चादर वहाँ पे लिए और फिर ये चादर हमने वहाँ पे उनको चढ़ाने के लिए लिए। और ये ऊपर से मैं जो आपको अभी बता रही थी, वो माशाल्लाह इतनी बड़ी वो चांदी की तलवार है। किसी की मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने वहाँ पे वो मन्नत, उनकी शायद तलवार की थी। मैं सबसे बड़ी और सबसे वज़न वाली तलवार वहाँ पे पेश करूँगा आपकी खिदमत में। तो उन्होंने वहाँ पे वो तलवार लगाई थी, वो चांदी की थी, काफ़ी बड़ी। ये भी सब हमको तो कुछ मालूम नहीं था वहाँ का, वो जो सैयद साहब थे उन्होंने ही सब बताया। और ये देखिए इतना प्यारा वहाँ पे उन लोगों ने ये बनाए है ना। हम लोग जब अंदर एंटर हो गए दरगाह के अंदर जाने के लिए, तो इतना प्यारा ऐसा लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग घर पे आना चाहिए या वहाँ से कहीं नीचे। और इतने पहाड़ पे उन्होंने इतना प्यारा ऐसा सब कुछ ये बनाए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे ये टाइम पे हो गया था मगरिब का टाइम भी। हमने मगरिब की नमाज़ पढ़े और ये जो चादर मेरे सर पे आप देख रहे हो, ये चादर मैं लेके जा रही थी। जितना भी दरूद शरीफ मैं बोली मज़ार तक पहुंचने तक मैं पढ़ सकूं, उतने सारे मैं ये दरूद शरीफ पढ़ूंगी और ये चादर के साथ में उन्हीं को, अपने जो दरूद शरीफ है उन्हीं को मैं दूंगी। तो यहाँ पे मिल गए थे वापस से ये एक सैयद साहब, जो हमारी चादर वहाँ पे चढ़ाने वाले थे, हम लोगों के लिए दुआएँ करने वाले थे। हम लोगों के लिए दुआएँ किए उन्होंने, हमारे हक़ में दुआएँ किए। और हमारी जो चादर थी उन्होंने वहाँ पे चढ़ाए, बोलने लगे 1 महीने तक ये चादर यहीं पे रहेंगी और उसके बाद में जब इसके ऊपर बहुत सारा इतर वितर डाल देंगे तो हम लोग इसको धुलने के लिए लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद में शायद वो लोग डबल बेचते होंगे, मुझे उतना कुछ ये नहीं है, बात का पता नहीं है। तो उन्होंने बोले सब लोग चादर को अच्छे से चूम लो। मैंने चादर को अच्छे से चूमी, दरूद शरीफ पढ़ती रही। फिर हम लोग वहाँ पे चादर वादर चढ़ाए। उन्होंने हमको सबको वो चादर के नीचे लेके बहुत सारी दुआएं वुआएं किए हमारे लिए, हमारे हक में। और यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको दिख रही है, सारी के सारे मज़ारे हैं। कम से कम उन्होंने तो ऐसा बोले 5000 मज़ारे हैं यहाँ पे। अब इतना तो हम लोगों ने गिने नहीं, ये सब नहीं करे। वहाँ पे हम लोगों ने देखे तो वाकई मज़ारे थी बहुत सारी। फिर थोड़ा नाश्ता वाश्ता किए। नाश्ता वगैरह भी वहाँ पे थोड़ा महंगा है, जाहिर सी बात है, इतने ऊपर लेके जाना है तो महंगा ही रहेगा। ऊँट थे, घोड़े थे, बहुत सारे, ऐसा लग रहा था कि सब नकली सामान, नकली है। लेकिन जब वो हिलने लगे, जब पता चला कि ये नकली नहीं है, ये असली ही थे। फिर वहाँ पे हम लोग ऐसे हर एक दरगाह, हर एक इधर उधर जाने लगे, क्योंकि हमको बहुत रात हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी जाने के लिए। सब दरगाह से ज़ारत करके निकले, अना सागर गए, अना सागर के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे निकले। तो इतना टाइम हमको हो गया था। तो माशाल्लाह यहाँ भी कोई नहीं था, पूरा खाली था। ये यहाँ पे मज़ार थी, ये भी पूरी खाली थी। हसन हुसैन की मज़ारें थी यहाँ पे, कुछ उन्होंने ऐसा चिल्ला शायद बनाए रहेंगे। वहाँ भी हम लोगों ने दरूद शरीफ पढ़े, तोबा तोबा किए, उनके हक़ में बोले हमारे हक़ में आप अल्लाह से दुआ करोगे, जो भी हमें चाहिए वो दे। सब कुछ अच्छा दिया अल्लाह ने, कोई बात की कमी नहीं है माशाल्लाह। फिर हम वहाँ से निकले तो यहाँ पे देखिए रात का अजमेर का नज़ारा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस साल में अल्लाह ताला हमारी जायज़ सारी दुआएं कबूल करे। अल्लाह हाफिज़।